आइए बच्चों, आपकी कक्षा में आपका स्वागत है। अभी अभी आपने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और भी बहुत कुछ देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको लगा होगा कि हम किसी हरी भरी दुनिया में आ गए हैं। हाँ, हरी भरी दुनिया। आज का पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया अध्याय 2 से हरी भरी दुनिया है। बच्चों, पाठ के शुरुआत में कुछ पहेलियां दी हुई हैं, आप देख रहे होंगे। पहेलियां जिसे हम बुझावल भी कहते हैं, किस्सा भी कहते हैं। बच्चों, इसी तरह कुछ बुझावल एक मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक फूल यहाँ खिला, एक खिला कलकत्ता, एक अजूबा मैंने देखा, पत्ते के ऊपर पत्ता, बताओ क्या। बच्चों, यह खाने की चीज़ है, क्या आप बता सकते हैं? प्रयास करें। वैसे इसका जवाब इस वीडियो के बाएं कोने में आपको मिल जाएगा। बच्चों, सफ़ेद तन हरी है पूंछ, सफ़ेद तन हरी है पूंछ, ना बुझे तो नानी से बूझ। क्या है यह? इस तरह के बुझावल आप अपने घरों में सुनते होंगे। आपकी माँ बताती होगी, आपकी दादी माँ सुनाती होगी, या आपकी नानी आपसे पूछा करती होगी। यह हमारे पेड़ पौधों पर आधारित है और ऐसी वस्तुओं पर आधारित है जिनका इस्तेमाल हर दिन करते हैं। बच्चों, मैंने चर्चा किया पेड़ पौधे का। आप अपने घरों के आसपास बहुत से पेड़ पौधे देखते होंगे। आप चित्र में भी देखें। आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई देंगे, छोटे पौधे भी दिखाई देंगे। आप अपने घरों के आसपास भी देखते हैं। आप देखें, पौधों को पहचानने का प्रयास करें। पौधे कितने तरह के हैं, उनके आकार में क्या अंतर है, उनके बनावट में क्या अंतर है, बहुत कुछ है। आप साथ के चित्र को भी देखें। क्या आपने ऐसा कोई किसी पेड़ के विषय में सुना है जो आपके आसपास नहीं पाया जाता है? हाँ, बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो हमारे आसपास नहीं पाए जाते, खास खास जगहों में ही पाए जाते हैं। जैसे हिमालय का नाम आपने सुना होगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में एक पेड़ पाया जाता है, चीड़, जिसकी लकड़ियां बहुत महंगी होती है और सुगंधित भी होती है। आप चित्र को देखें, उस पेड़ के बनावट को आप समझने का प्रयास करें। बच्चों, जिस तरह पेड़ों के आकार में अंतर है, उस तरह उनके पत्तियों में भी अंतर होता है। आप के पास जो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, उस चित्र को देखें। लगा ना अच्छा? इसमें कुछ रंग बिरंगी पत्तियां हैं।
और लग रहा है जैसे कुछ नन्हे नन्हे पौधे हैं। ये क्या है? बच्चों, समझने का प्रयास करें। ऐसे पौधे जिनका तना बहुत मजबूत होता है, आप बता सकते हैं कौन कौन? हमारे आसपास में पाया जाता है आम, बहुत विशाल बरगद, पीपल। इनके तने बहुत मजबूत होते हैं और ये बहुत विशालकाय होते हैं। इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने कुछ कमज़ोर होते हैं, ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। इन्हें हम झाड़ी कह के बुलाते हैं। जैसे नींबू का पौधा या गुलाब का पौधा, इन्हें हम झाड़ी कह के बुलाते हैं। कुछ पौधे बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे नींबू का पौधा, गुलाब के पौधे, इन्हें हम झाड़ी कह के बुलाते हैं। और कुछ पौधे अत्यंत छोटे होते हैं, बहुत नाजुक। जैसे अभी अभी जो आपने चित्र देखा, उसमें कुछ पौधे आपको बहुत पतले पतले बारीक बारीक से दिखाई दे रहे होंगे। आप उन्हें क्या कह के पुकारते हैं? घास। तो हम ऐसे नाजुक पौधों को साग या घास कह के पुकारते हैं। जैसे आपने अपने खेतों में पालक का पौधा देखा होगा, धनिया का पौधा देखा होगा, ये सभी साग कहलाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से 3 तरह के पौधे मिलते हैं। कुछ और पौधे होते हैं। एक चित्र सामने आपको दिखाई दे रहा है, उस चित्र में आप देखने का प्रयास करें। एक अलग तरह का पौधा दिखाई दे रहा होगा, बहुत कमजोर, बिना सहारे के या खुद खड़ा नहीं हो सकता है। उसे आप क्या कह के पुकारते हैं? क्या ऐसा पौधा आपने देखा है अपने घरों में? हाँ, निश्चित रूप से देखा है। आपने कद्दू के बेल को देखा होगा, या करेले के लता को देखा होगा, या झींगी के लता को देखा होगा। हम इन्हें बेल या लता कह के पुकारते हैं। ये तो हुए पौधों के प्रकार। बच्चों, जिस तरह पौधे कई प्रकार के हैं, उसी तरह इनके पत्तियों का आकार भी अलग अलग है। कुछ पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, आपने इमली के पत्ती को देखा होगा, या कुछ पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। आप चित्र में देखिए, चित्र में दिखाई दे रहा पत्ता आपने अपने घरों में भी देखा होगा, काफी बड़ा होता है। यह अरबी का पत्ता है और आपके घरों में भी पाया जाता है। हमारे जंगलों में भी आपने बहुत से पेड़ों में काफी बड़े बड़े पत्ते देखे होंगे। तो पत्तियों का आकार भी अलग अलग होता है, पत्तियों का रंग भी अलग अलग होता है। समान रूप से सभी पत्तियां हरी होती हैं, लेकिन कुछ पत्तियां रंग बिरंगी भी होती हैं, जैसा आपने पीछे तस्वीरों में देखा, आगे तस्वीर में भी आप देख रहे हैं। बच्चों, अरे वाह, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, इतना सुंदर। यह क्या है, पत्ती या फूल? मुझे तो कोई जाल लगता है। यह घास है या कुछ और? बच्चों, आइए हम सब मिलकर इसे आगे समझने का प्रयास करें। यह हमारे घरों के आसपास ही होता है, हम इसे देखें, समझें। इस तरह से कुछ पत्तियों में गंध नहीं होता है, लेकिन कुछ पत्तियां जब हम हाथ में तोड़ते हैं तो हमें एक प्रकार की गंध मिलती है। तुलसी का पत्ता आपने तोड़ा है, उस पर एक सुगंध होती है। या नींबू के पत्ते को तोड़कर आप हाथों में मस लें, उसमें भी सुगंध होता है। तीसरा, कुछ पत्तियां ऐसी हैं जिनमें गंध होता है। कुछ पत्तियां खाई भी जाती हैं। क्या आपने पत्तियों को खाया है? हाँ, निश्चित रूप से खाया है। आप पालक का इस्तेमाल करते हैं। पालक के जिस भाग को हम खाते हैं वह पत्ती ही तो है। या अभी अभी जो बहुत बड़ा पत्ता आपने देखा, अरबी का पत्ता, क्या आप उसे खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं? या धनिया जिसका हम इस्तेमाल खाने में करते हैं, वह भी तो एक पत्ती ही है। औषधि लता पान शौक से चबाते हैं। यह काफ़ी गुणकारी है
इसके पत्तियों के धारियों को देखें। औषधि पौधा तुलसी। बच्चों, आपके घरों में यह पौधा पाया जाता है। यह पौधा काफ़ी गुणकारी है। इससे आपकी सर्दी, खांसी और कोरोना तक भी ठीक हो सकता है। आप देखें, पहचानें। बच्चों, पौधों में बहुत सारा गुण है और इससे हमें बहुत सारा लाभ है। हम खाने के अलावे इनका इस्तेमाल दवा के रूप में भी करते हैं। जब हमें सर्दी खांसी होता है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए एक छोटा सा क्लिप। बच्चों, खाई जाने वाली पत्तियों में का नाम मैंने बताया। पालक, मेथी, धनिया, सहजन, जिसे मुनगा कह के भी पुकारते हैं, काफ़ी गुणकारी है। पान को तो लोग शौक से चबाते हैं। आगे वीडियो में देखिए। चाय पत्ती, ये भले हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गुणकारी भी है और दवाई के रूप में हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। बच्चों, हमने पत्ती का जिक्र किया। क्या पौधों से सिर्फ पत्तियां ही मिलती है या कुछ और मिलता है? पौधों से हमें फूल मिलते हैं। फूल सबको प्यारे लगते हैं, आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। पौधों से हमें फल मिलते हैं और जिसका इस्तेमाल हम अपने भोजन में करते हैं। चित्र में आप देखें, पौधों से मिलने वाले बहुत से फल आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इन्हें पहचानने का प्रयास करें और अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक सूची तैयार करें जिसका इस्तेमाल आप करते हैं। पौधों के उन फलों की सूची तैयार करें जिनका इस्तेमाल आप अपने घरों में करते हैं। तो हम इस्तेमाल किसका करते हैं? कुछ का इस्तेमाल सब्जियों के रूप में करते हैं, कुछ का इस्तेमाल फलों के रूप में करते हैं। बच्चों, क्या कुछ ऐसी सब्जियों का नाम बता सकते हैं आप जो जाड़े में भी मिलती है और गर्मी में भी मिलती है? हाँ, कुछ ऐसी सब्जियां हैं, आप तस्वीर में देख के पहचानने का प्रयास करें। आलू हमें सालों भर मिलता है, उपजता कब है? सिर्फ जाड़े में। परंतु कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो हमें जाड़े में भी हम उसे उपजा लेते हैं और गर्मी में भी उपजा लेते हैं, जैसे बैगन या भिंडी या टमाटर। आप अपने घरों में पता करें कि इस तरह कौन कौन सी सब्जी है जिसे हम जाड़े या गर्मी दोनों में उपजा सकते हैं। पौधों का एक बहुत अच्छा क्या है, जब बरसात आता है चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैल जाती है। क्यों? बच्चों, आप देखते होंगे कि पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं। वैसे तो सालों भर पेड़ों से पत्तियां गिरती रहती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम देखते हैं कि बहुत आयात से थोक में पेड़ों से पत्तियां गिर रही है। उसे आप क्या कह के पुकारते हैं? पतझड़। उसमें सारे पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं और फिर धीरे धीरे उसमें नई पत्तियां आती हैं और बरसात आते आते चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। तो पत्तियां पेड़ों से गिरती हैं। किसी पुरानी पत्ती को आप लें और पत्ती को पहचानने का प्रयास करें कि पत्ती का बनावट कैसा है। आप देखेंगे, आपको बहुत ढंग से समझ में आएगा। और पत्तियों का जो समान भाग है उसे इस तस्वीर में आप देखें और समझने का प्रयास करें। बच्चों, मैंने पहले भी कहा था कि पत्तियों का उपयोग हम दवा के रूप में भी करते हैं। पुदीना का उपयोग पेट दर्द में जैसे हम करते हैं, या नीम के पत्ती का उपयोग हम कब करते हैं? जब खांसी खुजली होता है उस समय करते हैं, या कीटनाशी के रूप में भी करते हैं। घर में मच्छर का प्रकोप हो या किसी तरह बीमारी फैलती है तो घर में हम नीम की पत्तियां झुला के रखते हैं ताकि जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वे हमारे घरों में नहीं रह सके। उसके बाद चिरौता का नाम आपने सुना होगा।
यह बुखार में काम आता है। फिर तुलसी है जो हमारे सर्दी खांसी में काम आता है। अभी कोविड-19 कोरोना का महाप्रकोप चल रहा है, इसमें अगर आप तुलसी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत राहत मिलेगा और आपका बचाव होगा। तो इस तरह से पौधों के पत्तियों का इस्तेमाल हम दवा के रूप में करते हैं। सिर्फ पत्तियों का ही नहीं, पौधों के अन्य भागों का इस्तेमाल भी दवा के रूप में किया जाता है। इसे आप अपने घरों में अपने दादी से, अपने नानी से, अपने माँ से, अपने पिताजी से या पड़ोसियों से जानने का प्रयास करें। बच्चों, इसके बाद पौधे के अन्य भाग हैं, उनकी लकड़ियाँ जिनका इस्तेमाल हम घरों में फर्नीचर बनाने में करते हैं या बहुत जगह पर जलावन का में भी इस्तेमाल करते हैं। सजावट में जब शादी विवाह का मौसम होता है, त्यौहार होता है, दिवाली में हम घरों में बंधनवार लगाते हैं, उसमें भी हम आम के पल्लवों का, आम के पत्तियों का बंधनवार बनाते हैं। अर्थात ये पौधे सिर्फ जंगलों की शोभा नहीं है, ये हमारे जीवन की भी शोभा हैं। हमारे भोजन के साथ, हमारे जीवन के साथ जब हम बीमार होते हैं उसमें भी हमारा साथ देते हैं। और जो हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, यह भी हमें पौधों से ही मिलता है। भोजन, जीवन के साथ हमारे पसंद, खुशहाली के रूप में, सजावट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। आप इस पर और अपने साथियों के साथ चर्चा करें। धन्यवाद।